नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। और आज इस मुद्दे पर मुकेश जी मोर्चा खोलने जा रहे हैं, वो है कि राहुल गांधी ने जो जयशंकर से सवाल पूछे हैं, जो सीज फायर हुआ था उसके बाद जो सवाल उठाए हैं, वो लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। वही सवाल 3 सवाल आज राहुल गांधी ने पूछे हैं, उस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। राहुल गांधी आज जयशंकर के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। वो हर रोज भारत पाक संघर्ष और सीज फायर पर ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिससे मोदी सरकार फंसती ही जा रही है। और वो पहले तो जवाब ना देने की कोशिश करती है, और जब जवाब देती है या कुछ बोलती है तो और फंस जाती है। राहुल गांधी ने ऐसा दलदल बना दिया है कि मोदी सरकार जितना जोर लगाती है उतना फंसती जाती है, घुसती जाती है, नीचे जाती है। आज राहुल गांधी ने फिर 3 सवाल उठाए हैं और जयशंकर से सवाल पूछे हैं। राहुल ने ट्रंप की मीडिएशन की पेशकश और भारत की विदेश नीति की विफलता पर सवाल उठाए। एक नया सवाल भी पूछा है जो सीज फायर के बाद हर भारतीय के मन में जगह बना चुका है। इसी विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा और इस खबर को समझाएंगे आसान भाषा में मुकेश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो जो 3 सवाल पूछे हैं वो क्या सवाल है? देखिए, 3 सवाल नए नहीं है। राहुल गांधी ने कल जो सवाल पूछे थे वो भी नए नहीं थे। हाँ। आज जो सवाल पूछे हैं वो भी नए नहीं है। लेकिन इन सवालों का महत्व इसलिए है कि ये सवाल धीरे धीरे परिदृश्य से गायब हो रहे थे, या उन पर चर्चा नहीं हो रहा था, या मोदी सरकार उनको धीरे धीरे परिदृश्य से बाहर करने की कोशिश में जुटी हुई थी कि ये सवाल ही इन पर चर्चा खत्म हो जाए। हाँ। तो उन्होंने 3 सवाल आज पूछे हैं। हाँ। पहला सवाल ये कि व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये अपने आप को इस तरह से स्थापित करने में लगा हुआ था कि पाकिस्तान की स्थिति अलग है, हम अलग हैं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, प्रॉक्सी वॉर को प्रमोट करता है और हम शांति प्रिय देश हैं। आप हमारी तुलना पाकिस्तान से मत करो। हम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के देश हैं। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं, शांति प्रिय देश हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो चरित्र दिखा है उसकी बात करते थे। अब जो ट्रंप साहब ने ट्वीट किए, या मार्को रूबियो ने ट्वीट किए, या जेडी वैंस ने ट्वीट किए, और अंतरराष्ट्रीय जगत में भी जो चर्चा हो रही भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के बाद से, युद्ध विराम के बाद से, उसमें बार बार दोनों को जोड़कर एक ही धरातल पर देखा जा रहा है। यानी दोनों को एक साथ रखकर कि दोनों एक ही तरह से जिम्मेदार हैं युद्ध के लिए, और दोनों के साथ एक ही तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस पर सवाल खड़ा किया है कि आपने ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित कर दी कि आज भारत के लिए ये स्थिति बन रही है। दूसरा सवाल उनका ये है कि Why didn't a single country back us in condemning पाकिस्तान। अब इस पर पहले दिन से ही बातचीत हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में एक भी देश आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। एक भी देश ने पाकिस्तान को क्यों नहीं कोसा, उसकी निंदा भत्सना क्यों नहीं की। ये वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पहलगाम की घटना इतनी नृशंस थी, उसके बाद तो कम से कम 2-4 देश तो ऐसे होने चाहिए थे जो भारत के साथ खड़े होते और पाकिस्तान को गरियाते। और लोगों को ये उम्मीद भी थी, मोदी जी की यात्राएं देखकर और गले लग जिस प्रकार से लगते थे, तो ट्रंप भी मित्र थे, तो जब खड़ा नहीं हुआ तो आश्चर्यचकित सब लोग हो गए और वही सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। तो जो अंतरराष्ट्रीय भौकाली खड़ी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 72 यात्राओं से, उसका क्या हुआ ऐसे गाढ़े वक्त में जब एक भी देश खड़ा नहीं हुआ, तो उस पर सवाल किया है। और तीसरा सवाल उनका वही है कि हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये तीनों सवाल कोई भी नया नहीं, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, बार बार पिंचू हो रहे हैं, बार बार खोच रहे हैं। इन सवालों को वो परिदृश्य से गायब नहीं होना देना चाहते। आपने देखा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से भाषण दिया बीकानेर में और कहा कि मेरे रगों में तो खून नहीं सिंदूर दौड़ता है और मैं ठंडा दिखता हूं लेकिन अंदर से बहुत गरम मिजाज हूँ। अब उन पर जो उन्होंने पानी छिड़का था, खासतौर से आखिरी सवाल जो था कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। जब गर्म होने की बात थी, जब आपको पाकिस्तान
के साथ जब आपने जंग छेड़ ही दी थी तो फिर पीछे क्यों हटे, क्या कारण है? और फिर घूम फिर कर बात उसी मीडिएशन पर आ जाती है कि आप मीडिएशन के लिए तैयार क्यों हुए, मीडिएशन किस वजह से करनी पड़ी, किसके दबाव में करनी पड़ी, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? अगर आपका खून गर्म था, आपके खून में आपके रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा था, तो आपने ट्रंप के दबाव में क्यों झुके? अब भारत सरकार इनका जवाब दे रही है, ऐसा नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ट्रंप ने इसमें उस तरह से भूमिका नहीं निभाई या हमने ट्रंप को अप्रोच नहीं किया, ये तो पाकिस्तान उनके दरबार में गया था और हमने तो वहाँ के डीजीएमओ की गुहार लगाने पर ही ये युद्ध विराम के लिए हम तैयार हुए थे। लेकिन इसको लेकर कोई कन्विंस नहीं है। हाँ। सब जानते हैं कि क्या हुआ है, जिस तरह से सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। तो ये जो सारे सवाल हैं, कई बार बोला, 6-7 बार बोला, बिल्कुल 8 बार बोला, अभी कल भी 8वीं बार उन्होंने उसको दोहरा दिया जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति वहां थे रामफोसा, उनके सामने भी उन्होंने दोहरा दिया। तो ये लगातार वहां से जो चीजें आ रही हैं, राहुल गांधी केवल यही कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे मीडिया ने इसको गायब कर दिया है। इन चीजों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने कल ये जो सवाल उठाए उन पर आपको किसी चैनल में चर्चा नहीं दिखी होगी। तो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वहां इन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो अब राहुल गांधी के पास तरीका है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिलसिला अभी लगातार चलेगा। वो सवाल पूछते रहेंगे, घुमा फिरा कर सवाल पूछते रहेंगे, और क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अभी घटित हो रही हैं, ट्रंप बार बार प्रश्न उठाएंगे। अभी ये भी सवाल अगले दौर में आ सकता है राहुल गांधी की तरफ से कि आप क्या पाकिस्तान से बातचीत करने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठाएंगे वो, क्योंकि आपने तो कह दिया है कि बात होगी तो टेरर और पीओके पर होगी। तो क्या बात कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि टेरर और टॉक दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो आप बातचीत करेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला अभी चलेगा लंबा। बीजेपी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, मोदी सरकार किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इसको भी देखा जाना चाहिए। वो राहुल गांधी को इन सवालों के लिए सजा दे रही है पाकिस्तान परस्त घोषित करने की। वो ये बोल रही कि उनका तर्क ये है कि आप इस तरह से सवाल पूछकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से सवाल ये उठा रहे हैं कि आप पाकिस्तान से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अब राहुल गांधी क्या पाकिस्तान के विपक्ष के नेता हैं या हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता हैं? तो वो अपने विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है, जो सवाल उठ रहे हैं, उठाए जाने चाहिए, वो उठा रहे हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो राहुल गांधी के सवालों को नहीं उठा रही है, नहीं उस पर डिस्कशन कर रही है, चर्चा कर रही है। लेकिन जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया, तो जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो सवाल नहीं पूछती है। उन्होंने ये पूछा कि एक भी आतंकवादी आपने पकड़ा? अभी तक एक भी पकड़ पाए? तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पहचान कर ली है, जो सीसीटीवी फुटेज दिखे, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए। दूसरा बात यह है कि जो राहुल गांधी को बीजेपी लगातार कहती है कि आप पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान की आवाज बोल रहे हैं, खड़गे से भी कहा कि, तो वो तो उस पर चर्चा होगी ना। तो फिर राहुल गांधी लगातार पीछे तो पड़े हुए हैं, क्या कामयाब थोड़ी हो पाए? नहीं, कामयाबी देखिए, आप अपने एफर्ट तो नहीं छोड़ सकते। और आपने देखा कि राहुल गांधी लगातार जो बातें करते हैं बाद में वो सही साबित होती हैं। तो एक राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी में इजाफा लगातार हुआ, वो किस वजह से हुआ? क्योंकि वो जो भी कहते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के बारे में हो, चाहे जीएसटी के बारे में हो, चाहे कोरोना के बारे में हो, चाहे चीन के जो हमला था या गलवान में जिस तरह से भूमि हड़पी हो, उसके बारे में हो, वो सारी बातें उनकी बार बार सही साबित हो रही हैं। तो अंततः तो उनके खाते में जुड़ेगा ही। उनकी बातें सही साबित हो रही हैं, ये लोगों तक पहुंच कहाँ पा रही है? मुझे लगता है पहुंच रही है, उस पैमाने पर नहीं पहुंच रही है, रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी की जो छवि बदली है, वो किन वजहों से बदली है? इन्हीं वजहों से बदली है। और ये विपक्षी नेता के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो वो साहस दिखा रहे हैं, इसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको लोग मानते हैं कि राहुल गांधी डर नहीं रहे। इतने तमाम हमलों के बावजूद वो खड़े हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल विपक्ष के कितने नेताओं ने पूछे हैं? किस नेता को आप बताएंगे कि इस नेता ने
इस तरह के सवाल खड़े किए हैं, तो पूरे विपक्ष में एक नेता है जो इस तरह के सवाल बिल्कुल डंके की चोट पर पूछ रहा है। और इतने हमलों के बावजूद, और राहुल गांधी को ये पता होगा कि जब वो ये सवाल उठाएंगे तो उन पर हमले होंगे, वो हो रहे हैं, और इस ट्वीट के बाद भी हमले शुरू हो गए, बीजेपी की तरफ से आने शुरू हो गए, तो ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन वो अपनी भूमिका को निभा रहे, और ये बहुत जरूरी है। अब ये जो कांग्रेस की मांग थी कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, वो उन्होंने नहीं किया, तो उन्हें वो मौका भी नहीं मिल रहा है, विपक्ष को ये मौका दे भी नहीं रहे मोदी जी, उनकी सरकार। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तो भेज रहे हैं, 7 प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं 36 देशों की यात्रा पर, कुछ चले भी गए हैं, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए कि युद्ध विराम हुआ क्यों, किन शर्तों पर हुआ, हमने क्या हासिल किया, बात यहाँ सेना की उपलब्धियों की नहीं है, सरकार के फैसलों की है। अचानक सीजफायर क्यों करवाया? सेना तो लगातार आक्रमण कर ही रही थी, बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी। बिल्कुल, और आप इतने बड़बोले बयान दे रहे थे मधुबनी से और यहाँ से वहां से, ये कर देंगे वो कर देंगे, अचानक ऐसा क्या हो गया, कौन सा दबाव पड़ा कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर गए? तो ये सवाल हैं जिन पर लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए, लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये सवाल कितने महत्वपूर्ण हैं, और एक विपक्षी दल के नेता होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप बोलिए जी। आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी कोई ना कोई हर रोज कोई ना कोई सवाल पूछते हैं, वो मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हालांकि उनको पाकिस्तान परस्त भी कहा जा रहा है। आज नहीं तो कल रुकेंगे या लगातार पीछे पड़े जब तक कुछ नाले उनको एक्सपोज ना कर दें? अगर मुझे लगता है कि वो फोर्स कर रहे हैं कि बीजेपी मोदी जी जवाब दे इन सवालों, तो वो तो बार बार जब हो सकता है इरिटेशन में और किसी तरह से कुछ जवाब आ जाए, वो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आ जाए, जयशंकर को आखिरकार कुछ तो बोलना पड़ रहा है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाएंगे, विभिन्न मंचों पर जाएंगे, आपसे सवाल किए जाएंगे, तो आपको जवाब तो देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीका है कि आपको लगातार लगातार पूछते रहो, और इससे ये भी धारणा तो बनती है ना, लोगों को भी समझ में आता है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सरकार जवाब नहीं दे रही, तो ये जवाबदेह सरकार नहीं है। एक आखिरी सवाल, ही तो आखिरी था लेकिन एक और आखिरी आ गया। आपने कहा कि आप एक और आखिरी भी पूछ सकते हैं। हो सकता है। आपने कहा कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का किसी ने विरोध नहीं किया भारत के साथ खड़े होकर, क्या कारण हो सकता है? कारण हमारी कूटनीतिक विफलता है, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। हमने युद्ध के पहले जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं की, लोगों का देशों का जो समर्थन जुटाना चाहिए था वो नहीं किया। हमने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने ये तो कह दिया कि पहलगाम पर अटैक पाकिस्तान ने किया है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कुछ हमें एविडेंस भी तो देने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये मैसेज भी जा रहा होगा और पाकिस्तान ने बताया होगा कि ये तो हमारा कारनामा नहीं है, ये तो कश्मीरी मिलिटेंट्स का काम है, वहाँ की होम ग्रोन जो इंसर्जेंसी है उनका काम हो सकता है। तो ये जो दोनों देश अपने अपने तरह से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उसमें कौन आगे निकला, किसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कन्विंस कर पाने में कामयाबी हासिल की? हम इतने 11 सालों से या 20 सालों से शोर मचा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, प्रॉक्सी वार का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को हम क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि पाकिस्तान इन हरकतों में शामिल है, जबकि उनके नेता तक ये कह चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू में कह दिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए गंदे काम किए हैं। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया। कितने सब आधार के बावजूद मुंबई अटैक पर भी हमारे पास तो कसाब के रूप में एक सबूत भी था। तो ये एक सिलसिला आ रहा है। बिल्कुल, और हमारे पास अब सबूत कोई नहीं है, ये भी है, किसी को पकड़ नहीं पाए। सवाल वही उठ रहा, हर जयशंकर से भी यही सवाल पूछा गया कि कोई किसी को आपने पकड़ा? उन्होंने कहा कि हमने पहचान कर ली है, अभी किसी को पकड़ नहीं पाए। कुल मिलाकर बात है कि राहुल गांधी लगातार हर रोज वही सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है, वो पाकिस्तान परस्त बता रहा है, तब भी राहुल गांधी नहीं उठ रहे हैं। अगले दिन फिर सवाल आ जाते हैं, पूरी कांग्रेस इसी में लगी हुई है। सवाल कई है, अब देखना यही है कि राहुल गांधी कब तक ये सवाल उठाएंगे और क्या जवाब आएगा। क्या मोदी सरकार कुछ ऐसा जवाब देगी जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों संतुष्ट हो? नमस्कार।